ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम कर्क राशि वालों के नए वर्ष 2024 को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का यह नया वर्ष बहुत शुभ और मंगलकारी हो, आपके रुके हुए काम बने, आपका पारिवारिक जीवन सुखमय हो, आपके बच्चे उन्नति करें और आपका नौकरी इत्यादि में उन्नति हो, व्यापार बिजनेस में खूब धन लाभ लाभ कमाएं। तो इसी के साथ आज हम कर्क राशि के लोगों के वर्ष 2024 के बारे में बताने वाले हैं। वर्ष 2024 कैसा जाएगा, 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा और आपके कार्य में कितनी सफलता मिलेगी, इन सब बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अब क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा वर्ष के प्रारंभ में अपने सिंह राशि में बैठा हुआ है, यानी कि आपके दूसरे घर में धन भाव में। तो इसलिए जो वर्ष का प्रारंभ में जो योग बन रहा है, उस योग के अनुसार आप देखोगे तो यह वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम जाने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। आपके परिवार में कोई शुभ बड़ा कार्य होगा। साथ ही साथ अगर आपने भगवान से कोई प्रार्थना कर रखी है तो आपको सफलता मिलने वाली है। अब इस वर्ष के बारे में हम बताना चाहते हैं कि इस वर्ष में मंगल 23 अप्रैल 2024 को मीन राशि में जा रहा है। मीन राशि में राहु पहले से बैठा हुआ है, तो यहाँ आपकी कुंडली में अंगारक योग बन रहा है। अब यह अंगारक योग कर्क राशि के लोगों के भाग्य स्थान में बन रहा है। तो यहाँ पर आपके यात्रा के दौरान, पूजा पाठ के दौरान आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान के मंदिर में आप जाएं, जिस आस्था के साथ जाइए उस आस्था से पूजा पाठ कीजिए। विशेषकर धार्मिक यात्रा के समय विवाद से बचना चाहिए। वैसे तो ये 1 मई 2024 तक ही रहेगा, तो इसलिए कोई परेशान होने की, घबराने की बात नहीं है। लेकिन जितना आप अपने आप पर नियंत्रण रखेंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, यह उतना आपके लिए बहुत सही रहेगा। क्योंकि मंगल और राहु आपके पराक्रम भाई स्थान को देख रहे हैं, तो आप क्रोध में आ जाएंगे, उत्तेजना में आ जाएंगे, तो आपका क्रोध नियंत्रण से बाहर हो सकता है। इसलिए आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इस दौरान, यानी कि 1 मई 2024 से आप, अब चूंकि 1 मई 2024 से गुरु वृषभ राशि में जा रहा है। वृषभ राशि कर्क राशि वालों के लिए लाभ घर में बैठा हुआ है। यहाँ से आपके जीवन में जो उन्नति, धन लाभ प्रारंभ होगा, यह पूरे वर्ष रहेगा। अगर आप व्यापार बिजनेस करते हैं तो आपका मनचाहा धन की प्राप्ति होगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो चूंकि 1 मई के अंदर अगर आपका उन्नति, प्रमोशन होने का योग बन रहा है, तो निश्चित तौर पे आपकी उन्नति होगी। इस दौरान आप कोई भी काम कीजिए, घर से संबंधित, अगर आप घर लेना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं या किसी से मित्रता करना चाहते हैं, तो आपका वर्ष के प्रारंभ से लेकर 1 मई 2024 तक का समय बहुत अच्छा, उत्तम रहेगा। इस दौरान आप जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे, सफलता मिलेगी।
वाहन इत्यादि के लिए अगर आपने सोच रखा है, प्लान बना रखा है, तो आपके घर में वाहन आने का योग बन रहा है। अब चूंकि 1 मई 2024 से गुरु आपके लाभ घर में बैठ के आपके संतान घर को देखेगा, तो कर्क राशि के जिन लोगों को संतान होने में कोई समस्या है या कोई विलंब हो रहा है, इन लोगों को 1 मई 2024 से बहुत अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। इस दौरान आपके घर में खुशखबरी आने का योग बन रहा है। अब चूंकि यहाँ पर यह देखा गया है कि जो शनि है, शनि आपके अष्टम घर में बैठा हुआ है, सप्तम घर का स्वामी होकर अष्टम घर में। कुंडली में सिर्फ एक ही ग्रह है शनि, जो 8वें घर में अच्छा माना जाता है, परंतु सप्तम घर का स्वामी होकर अष्टम घर में बैठा है। सप्तम घर आपके धर्म पत्नी, व्यापार, वैवाहिक सुख का स्वामी है। इसलिए आप अपने पत्नी के स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखिए। उनके साथ आप जितना विनम्रता से बात करेंगे, विनम्रता से रहने का प्रयास करेंगे, आपका जीवन बहुत ही सुखद और अच्छा व्यतीत होगा। अब शनि चूंकि 1 जुलाई 2024 से वक्री हो रहा है, यानी कि उल्टा चलने लगेगा, तो 1 जुलाई से थोड़ा आपको वाहन चलाते समय थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। बहुत तेज गति से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और इस दौरान आपको अपने धर्म पत्नी से बिल्कुल विवाद नहीं करना चाहिए। अब चूंकि हम ये भी बताना चाहते हैं कि आपके भाग्य स्थान में राहु पूरे वर्ष रहेगा, तो राहु आपके भाग्य स्थान में बैठ के आपके राशि को देख रहा है, यानी शरीर को देख रहा है, तो आपको एसिडिटी इत्यादि की समस्या, पित्त की बढ़ सकती है। इस दौरान आपको जल अधिक पीना चाहिए। और चूंकि राहु आपके पराक्रम घर को देख रहा है, तो मित्रों के साथ आप उनका मित्रों का सहयोग दीजिए, अपने काम में आप विशेष ध्यान दीजिए और उत्तेजना से बचें। विशेषकर भाई बहनों से जहां तक हो सके आप विवाद से दूर ही रहें। अब चूंकि 1 मई 2024 तक आपके संतान को कुछ समस्याएं आ सकती हैं। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा उनका कम मन लगेगा। अगर वो किसी परीक्षा में बैठने का प्रयास कर रहे हैं तो उनका मन इधर उधर भटकेगा, लेकिन यह है कि आप अपने संतान का पूरा मनोबल बढ़ाइए, उनको पूरी साहस दीजिए, जिससे कि वो परीक्षा में बैठें और सफल हो। वैसे तो 1 मई 2024 से आपके संतान अगर कोई परीक्षा में बैठकर कोई इंटरव्यू इत्यादि देना चाहते हैं तो उनको सफलता अवश्य मिलेगा। अब यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है कि कर्क राशि वालों का अगर शादी विवाह में किसी तरह का विलंब हो रहा है, शादी में कोई रुकावट आ रही है, तो 1 मई 2024 से आपकी ये रुकावट दूर होगी। मन चाहा आपके शादी होगा और मनपसंद आपकी धर्मपत्नी मिलेगी। अब ये आपके लिए वर्ष वैसे तो बहुत उत्तम सिद्ध होने वाला है, क्योंकि पंचम घर में आपके बुध और शुक्र बैठा हुआ है। संतान घर में अगर आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो यह वर्ष आपके लिए विशेष सफलता देने वाला है। आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल मजबूत रखिए, पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखिए, आप परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण होंगे। अब यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि वर्ष के प्रारंभ में आपके पंचम बुद्धि संतान भाव का स्वामी मंगल आपके छठे रोग शत्रु कर्ज स्थान में बैठा हुआ है, तो आपके वर्ष के प्रारंभ महीने में संतान से संबंधित कोई समस्या आ सकती है, लेकिन आपको बिल्कुल घबराने परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए आगे चलकर बहुत अच्छा फल देने वाला है। अब चूंकि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गुरु जब तक आपके 10वें घर में है, यानी कि मेष राशि में है 1 मई तक, तब तक आपके
काम में किसी तरह का कोई रुकावट नहीं आएगी। विशेषकर उन लोगों के लिए जो नौकरी चाकरी करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा शुभ समय चल रहा है। जब ये गुरु 1 मई को लाभ घर में आएगा आपके, तो ये आपके पराक्रम घर को देखेगा। आप जो परिश्रम करोगे उसमें आपको पूरा लाभ मिलेगा। संतान की भी उन्नति होगी, उनके साथ भी आपके मधुर संबंध रहेंगे और आपके धर्मपत्नी का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनके साथ भी आपके बहुत मधुर संबंध बनेंगे। तो इस तरह से ये आपके लिए वर्ष 2024 विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। अब जिन लोगों को इस वर्ष में कुछ समस्या आती है, या जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है या नीच का बैठा हुआ है या पापा ग्रहों के साथ कुंडली में बैठा हुआ है, ऐसे लोगों को प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को शंकर जी के मंदिर जाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर, और जहाँ तक हो सके आपको गुरुवार के दिन गाय को रोटी गुड़ के साथ खिलाने से आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कर्क राशि के लोगों के जीवन के बारे में वर्ष 2024 का जो वर्ष फल बताया है। मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।